स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर 8 कराऊंगी, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किन किन वर्ड से मिलकर बना है? ये स्टूडेंट एक ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर है जो 3 शब्द से मिलके बना है। पहले मैं आज आपको इसकी सारी की सारी इंट्रोडक्शन कराऊंगी ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि किसी भी चैप्टर में अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर रखी हो तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाता है समझना। तो इंट्रोडक्शन अच्छे से देखिए। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट ग्रीक लेटर से मिलके बना है, जिसका पहला शब्द है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रो। ट्राई का नाम से ही मतलब पता चल रहा है 3, गोन का मतलब होता है स्टूडेंट भुजा, और मेट्रोन का मतलब माप। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे? 3 भुजाओं का माप। तो 3 भुजाओं का माप स्टूडेंट क्या होता है? 3 भुजाएं किसकी होती हैं? एक ट्रायंगल की होती है ना। जो स्टूडेंट आपके पास क्या होती है? एक त्रिभुज होती है। उसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। ये मान लीजिए मैंने कोई त्रिभुज ली है ABC। इसमें पर्टिकुलरली स्टूडेंट हम जो त्रिभुज लेंगे वो कौन सी लेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे, जिसका एक कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसमें हम स्टूडेंट समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण की जो त्रिभुज होगी उसकी भुजाओं का माप करेंगे, और जो हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। इसका हम क्या स्टूडेंट ज्ञात करेंगे? अनुपात ज्ञात करेंगे, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें एक कोण 90 का रहेगा, बाकी ये जो कोण होंगे कोण A और कोण C अक्यूट एंगल होंगे, या आप कह सकते हो अक्यूट का मतलब क्या होता है? न्यून कोण होंगे। नब्बे डिग्री से छोटे। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में भुजाओं का अनुपात। अब मैं आपको स्टूडेंट बता देती हूँ इसमें आपको कौन कौन सी वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं पड़े। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्टूडेंट साइन। ये जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये वर्ड हैं स्टूडेंट, ये सबसे पहले बहुत वर्षों पहले आर्यभट्ट ने यूज़ करे थे। सबसे पहले हम याद रखेंगे साइन। ए जो है, मैंने ए लिख दिया। ए कोण का माप है, कोण का नाम है 90, 20 कुछ भी हो सकता है। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। साइन ए, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप? साइन ए। ए का मतलब कोण का माप। फिर है कोस। कोस स्टूडेंट जो होता है वो होता है कोसाइन, पूरा नाम। ये है स्टूडेंट साइन, इसका पूरा नाम है कोसाइन। फिर है स्टूडेंट टेंजेंट। आपने इसको बिना कोण के माप के नहीं लिखना। tan का अपना कोई मतलब नहीं है। आप TAN लिख के आ जाए, उसका अपना कोई मतलब नहीं है। TAN का मतलब क्या है? जब उसके साथ कोण का माप दिया हो, टेंजेंट इसका पूरा नाम है। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास कोसिकेंट। इसका पूरा नाम है कोसिकेंट। आपने एंगल पूरा ज़रूर लगाना है। कोसिकेंट ए का मतलब कोण का माप। फिर है सिकेंट, जिसको हम सेक कह देते हैं, सेक ए। फिर है कोटेंजेंट, मतलब आपको इनके साथ जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हैं इनको कहते हैं स्टूडेंट रेशो। रेशो का क्या मतलब होता है? अनुपात। इसमें हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, इसीलिए इन सबको जो हैं ये सारी हैं साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोसिकेंट, इन सबको स्टूडेंट क्या कहा गया है? ट्रिग्नोमेट्री रेशोस। रेशो का क्या मतलब है यहाँ पे? अनुपात, क्योंकि ये सारी हमें भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने में सहायता करेंगी। तो स्टूडेंट देखिए अब हम कैसे निकालते हैं इसमें भुजाओं का अनुपात। जैसे स्टूडेंट हमारे पास ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें इसमें भुजाओं का अनुपात निकालना है साइन कोस क्या मान लेके। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो जैसे मान लीजिए ये 2 कोण है, ये है कोण A और ये है कोण C। तो ये क्या है स्टूडेंट? कोण A की, जिसपे कोण A स्थित है, संलग्न भुजा है ये इसकी।
और ये है अपोजिट साइड। कोण ए की क्या है? अपोजिट साइड, मतलब कोण ए की ये क्या है? सम्मुख भुजा। जिसको आप क्या कह सकते हो? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो स्टूडेंट अब जैसे आपको इसमें निकालना है साइन ए, तो साइन ए जो होता है स्टूडेंट हमारे पास, ये है करण। कोण ए के लिए ये स्टूडेंट क्या है? इसका बेस। और ये क्या है? कोण ए के लिए परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ये है करण, ये है आधार, और ये P, मतलब ये क्या है? लंब, है ना। तो साइन ए जो होता है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू कैसे होती है? आप इससे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इससे आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो स्टूडेंट यहाँ पे S का मतलब है साइन, C का मतलब है कोस, और T का मतलब क्या है? टेंजेंट। तो साइन ए क्या होगा हमारे पास? P बटा H। H ये है स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस कर्व, मतलब हमारे पास साइन ए क्या हो गया? P बटा H, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? लंब बटा कर्व, है ना। इस केस में स्टूडेंट जब कोण ए की बात हो रही हो, तो ये है कोण ए के लिए आधार का काम कर रहा, और ये कोण ए के लिए किसका काम कर रहा है? लंब का। ये हमने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लंब जो होगा वो हमेशा जो भी कोण है उसके अपोजिट साइड होगा। जैसे मान लीजिए ये कोण है ए है, तो कोण ए के अपोजिट में ये है, तो ये इसके लिए किसका काम करेगा? लंब का। और इस पर कोण ए बना हुआ है, तो ये कोण ए के लिए किसका काम करेगा स्टूडेंट? आधार का। ये ए बी जो है वो क्या है? कोण ए का आधार है। तो साइन ए है हमारे पास P बटा H, मतलब लंब बटा कर्व। आगे है स्टूडेंट कोस ए। कोस ए क्या है? B बटा H। B का मतलब क्या है? आधार, बटा में क्या हो जाएगा? कर्व। फिर आता है tan ए। टेंजेंट ए क्या है? P बटा B। P का मतलब स्टूडेंट लंब, और B का मतलब आधार। टेंजेंट ए का क्या फॉर्मूला हो गया? लंब बटा आधार। तो ये तीन बेसिक आपको याद करने हैं। साइन ए है लंब बटा कर्ण, कोस है आधार बटा कर्ण, और टेंजेंट है लंब बटा आधार। अब स्टूडेंट इसमें कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आपके आधार और लंब की पोजीशन जो है वो कोण के हिसाब से क्या होगी? बदलती रहेगी। अब इसका उल्टा देखिए स्टूडेंट, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसिकेंट। साइन P बटा H है, कोसिकेंट H बटा P हो जाएगा, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कोस का जो उल्टा है स्टूडेंट वो होता है सिकेंट। ये B बटा H है, वो हो जाएगा आपके पास H बटा B, मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। टेंजेंट P बटा B है, कोट इसका उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब क्या हो जाएगा? B बटा P, मतलब आधार बटा लंब। ये तो था स्टूडेंट अगर आपके पास कोण का माप जो है हमने किसके हिसाब से लिया है? ए के हिसाब से। तो कर्ण आपका ये रहेगा, ये आधार हो जाएगा जिस पे कोण ए है, और कोण ए के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? लंब। ये इसका परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब आप अगर ये देखिए और इसको इस तरीके से अच्छे से याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। एस का मतलब साइन, C का मतलब कोस, और T का मतलब टेंजेंट। अब मैं आपको बताती हूँ अगर मैं कोण का जो माप है वो उल्टा कर दूँ तो कैसे होगा। अब स्टूडेंट अगर मान लो मेरे को कोण A के माप की जगह कोण C का माप लेना होता, मेरे को साइन A नहीं लेना, मेरे को लेना है साइन C। अब साइन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है? P बटा H, मतलब क्या है मेरे पास? लंब बटा कर्ण। तो कर्ण तो स्टूडेंट कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण तो हमेशा ये का ये रहेगा।
अब बात आती है आधार और लंब की। जब ए की बात थी स्टूडेंट, तो ए का अपोजिट साइड लंब था। ए के जो उल्टी साइड थी, सम्मुख भुजा थी, वो लंब थी। जब सी की बात आएगी तो सी की ये सम्मुख भुजा है, कौन सी? ए बी। तो अब ये लंब का काम करेगी, ये लंब हो जाएगी, और अब ये किसका काम करेगी? आधार का। ये आपको स्टूडेंट ध्यान से समझना है। जिस भी कोण का माप लेना हो, जैसे मैंने सी का माप लेना है, तो सी जिस पर है, मतलब जिस पर स्थित है, तो वो उसका आधार कहलाएगा, और उसके जो सामने वाली भुजा होगी, अपोजिट साइड होगी, वो क्या कहलाएगी? लंब। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वो हमेशा समान रहता है। तो साइन सी में स्टूडेंट लंब बटा कर्ण, लंब अब हमारे लिए क्या हो जाएगा? ए बी, और कर्ण हमारे पास क्या है? ए सी। जबकि स्टूडेंट जब मैं साइन ए की बात कर रही थी, उस केस में भी फॉर्मूला वही था, लंब बटा कर्ण, लेकिन फ़र्क था। उस केस में स्टूडेंट लंब क्या था? BC था, और कर्ण क्या था? AC। इसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ पर लंब क्या था? BC था, और C के केस में लंब क्या है? AB है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब A की बात आई तो इसके अपोजिट साइड लंब होगा। इसका अपोजिट क्या है? BC। तो ये लंब हो गया, कर्ण वही का वही रहेगा। अब मैंने माप किसका लेना है? C का लेना है। तो C के अपोजिट साइड क्या है? AB है। तो AB लंब होगा, और कर्ण क्या रहेगा? AC रहेगा। कर्ण वही का वही रहेगा। अब मैं बात करती हूँ कोस C की। तो कोस है स्टूडेंट मेरे पास क्या है? B बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण। अब आप बताइए C के लिए आधार कौन सा है? ये है ना C। अब मैं C पे चल रही हूँ, तो C के लिए मेरे पास आधार कौन सा है? BC। C के लिए आधार कौन सा है? BC। और कर्ण क्या है स्टूडेंट मेरे पास? AC। अगर मैंने कोस पे देखना होता, मैं दोनों आपको क्यों करके दिखा रही हूँ? कंपेयर करना आप इसको, इसलिए कर रही हूँ दोनों त्रिभुजों में। कोस के लिए आधार बटा कर्ण, A ये है आपके पास। अब A के लिए आधार कौन सा होगा? जिस पर A है। किस पे है A? AB पर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? AB, और कर्ण क्या रहेगा? AC, है ना। बस आपको ये ध्यान देखना है, इसके लिए आधार AB रहेगा, और इसके लिए C के लिए आधार क्या रहेगा? BC रहेगा। जिस पर कोई कोण संलग्न है, मतलब टिका हुआ है, वो उसका आधार, और उससे अपोजिट साइड, मतलब उसकी सम्मुख भुजा जो है, वो क्या कहलाती है? लंब। आधार और लंब इस तरह से बदल जाते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता। टेंजेंट C का मान निकालना है, तो फॉर्मूला वही है, P बटा B, लंब बटा आधार। लंब क्या है स्टूडेंट? इसके लिए ये लंब है AB, और आधार क्या है स्टूडेंट मेरे पास? BC। अगर मेरे को स्टूडेंट इसका उल्टा करना होता, टेंजेंट A निकालना होता, तो ये हमारे पास उल्टा हो जाता, लंब आधार हो जाता, और आधार वाला क्या हो जाता? लंब हो जाता। तो स्टूडेंट ये है कोण के माप पर, क्योंकि इनका अनुपात निकाला गया है ना, बटे का मतलब अनुपात ही होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब मैं आपको इनके बीच में रिलेशन बताती हूँ, संबंध बताती हूँ। स्टूडेंट वैसे तो इंट्रोडक्शन में अगला जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, पर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पूरा इस पर एक अलग वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि ये आपके 10th 11th +2 सभी क्लासेस में यूज़ हो जाए। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ा, आपके इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, आपके 10th में भी आएंगे, आगे भी आएंगे। इसको बड़े ईजी मेथड से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, जो मैं आपको इसके साथ ही लिंक शेयर कर दूँगी। इसके साथ ही इसका ट्रिग्नोमेट्री टेबल का लिंक शेयर होगा, उसके साथ ही आप देख लेना। अब मैं स्टूडेंट आपको कराने जा रही हूँ, रिलेशन कराने जा रही हूँ इनका। इसके ट्रिग्नोमेट्री टेबल का लिंक आप इस वीडियो के साथ ही देख लेना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, अब मैं आपको कराने जा रही हूँ इन ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको भी बताया, कोसेकेंट जो है ए का मतलब कोण का माप, कोसेकेंट जो है ए है, वो स्टूडेंट साइन का उल्टा होता है। ये याद रखना, क्या होता है? 1/sin है। सीकेंट ए जो है वो कोस का उल्टा होता है, क्या है वो? 1/cos है। जो टेंजेंट ए स्टूडेंट, वो कोट का उल्टा होता है,
क्या होता है 1/cot A। टेंजेंट ए की एक आइडेंटिटी और है स्टूडेंट, टेंजेंट ए जो होता है वो हमारे पास क्या होता है साइन ए बटा में कोस ए। ये भी आपको लर्न रखना है। टेंजेंट ए क्या होता है साइन ए बटा में कोस ए। अगर आप कोट ए लिख दो तो कोट जो है वो उल्टा है ना टेंजेंट का, तो इसका क्या बन जाएगा कोस ए बटा में साइन है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपको इस चैप्टर में और क्या फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन 90 - ए जो होता है स्टूडेंट वो बराबर होता है कोस ए के। साइन 90 - ए किसके बराबर है कोस ए के। कोस 90 - ए जो है स्टूडेंट वो बराबर है साइन ए के। टेंजेंट 90 - ए जो है वो बराबर है कोट ए के। सीकेंट 90 - ए जो है वो बराबर है कोसिकेंट ए के। कोसिकेंट 90 - ए जो है वो है सीकेंट ए के। और कोट 90 - ए जो है वो बराबर है टेंजेंट ए के। ये 6 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट जो आपको लर्न करने हैं इसमें कि साइन 90 - ए किसके बराबर है कोस के। आप इस तरह से याद कर सकते हो एस वाला सी के, सी वाला एस के। टेंजेंट और कोट का तो इजी से याद हो जाता है। एस वाला सी के अपोजिट आएगा, सी वाला एस के। साइन 90 - ए कोस के, कोस 90 - ए साइन के, टेंजेंट 90 - ए कोट के, सीकेंट 90 - ए कोसिकेंट के। देखिए फिर से आ गया ना एस सी, है ना। तो इंटरचेंज होते हैं ये। आप इस तरह से इसका शॉर्ट याद कर सकते हो कि सीकेंट वाले को बदले तो कोसिकेंट में जाएगा, कोसिकेंट वाले को बदलेंगे तो सीकेंट में जाएगा। और कोट वाला जो होगा, कोट वाला तो हमेशा टेंजेंट के, टेंजेंट और कोटेंजेंट हमेशा क्या रहेंगे रिवर्स रहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट इनके बीच में और कुछ रिलेशन है वो बताती हूँ। तो स्टूडेंट अब जो है हम त्रिकोणमिति की करेंगे सर्वसम्मिकाएं। जैसे स्टूडेंट आपने बहुपद की सर्वसम्मिकाएं करी हैं ऐसे इसकी कुछ एक सर्वसम्मिकाएं हैं। पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर होता है। ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है तो 1 के। इसके स्टूडेंट अब पार्ट कैसे निकल सकते हैं। हो सकता है पेपर में आपसे साइन स्क्वायर ए का मान पूछ लिया जाए। मैं कौन फिर भी बता रही हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी थीटा अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकता है, कोण का माप कुछ भी हो सकता है। तो 1 प्लस का कोस स्क्वायर ए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अगर हमें यहाँ से कोस स्क्वायर ए का मान निकालना हो तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये है मेरे पास पहली सर्वसम्मिका। अगली है दूसरी। ये दोनों तो इसके पार्ट हो गए ना, आप ये याद रख लीजिए, ये आप अपने आप यूज़ कर पाएंगे। अगली है स्टूडेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जो है वो बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। अब स्टूडेंट आपसे कोई इसमें से पूछ सकता है टेंजेंट स्क्वायर ए का मान निकालो, तो वो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। या पेपर में इस तरह से आ जाता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है तो ये किसके बराबर होता है 1 के, क्योंकि 1 को मैं यहाँ रहने दूँ, ये प्लस का टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का टेंजेंट। तो ये किसके बराबर रह जाएगा 1 का। इससे ये दोनों पार्ट निकल आए। तो आपको ये याद रखनी है, ये दोनों अपने आप निकल आएंगे। थर्ड जो है स्टूडेंट इसका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। अगर यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। या मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा 1 के, है ना। तो ये इसका पार्ट हो गया तीसरे का। इसका एक और क्या पार्ट हो सकता है बी पार्ट। ये सपोज इसका ए पार्ट है तो इसका एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट क्या हो सकता है। अगर आपसे कोई कोट स्क्वायर ए की वैल्यू पूछें तो आप क्या निकालेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का।
तो ये रिलेशन है इन सर्वसमीकाओं के आपस में एक दूसरे के साथ। आपको सारे नहीं याद रखने हैं, ये मेन याद रखिए, बाकी तो इनसे क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की। इस इंट्रोडक्शन को आप अच्छी तरह से करिएगा अगर आप चैप्टर अच्छे से करना चाहते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप करी और आप एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज कभी भी समझ नहीं आएगी। मैं आपको हर बार कहती हूँ, मैथ में कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन हर चैप्टर की अच्छे से करिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। इसके साथ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी आपको अच्छे से देखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।